लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है, क्या बहुत चल चुका है, बहुत चल चुका है, क्या कहेंगे आप? स्टैंडर्ड है, जिसी से भी बात करो, मैं तो क्लाइंट से मिलता हूँ, आप भी लोगों को मिलते हो, तो सब डरे होते हैं। बोले भाई डरे क्यों हो? सी मार्केट हैज रन अप टू मच, बहुत बढ़ गया है। सो मेरा अगला आंसर होता है व्हाट इज टू मच? व्हाट इज टू मच? क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? उसका डेफिनेशन किसी के पास नहीं होता है। वो डर तो ऐसा ही है, बहुत बढ़ गया तो डर है, बहुत घट गया तो डर है। लेकिन नेचुरली चूंकि हम बुल मार्केट में, बुल रन में, आप कहते हैं कि बहुत चल चुका है, नहीं चल चुका है, आप जरा मुझे बताएं कि कितने बुल रन आपने देख लिए हैं या कितने बुल रन आपने एनालिसिस किया है, रिसर्च किए इस शो के लिए? तो यही बात हुई, सब बोलते हैं मार्केट इज रन अप टू मच, तो हमने सोचा यार ये जो बुल मार्केट हुई है, हाउ मच हैज इट रन, तो इसको अपन हिस्ट्री से देखते हैं। करेक्ट। तो हमने बीएससी का सेंसेक्स लिया, जिसका डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट 45 इयर्स का अवेलेबल है। 45 इयर्स इज हाफ अ सेंचुरी। 1979 से 79 बिल्कुल है, तो अच्छा डेटा है। 50 इयर्स इज 45 इयर्स इज गुड अमाउंट ऑफ डेटा। तो फिर हमने बोला कि यार बुल और बेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव है। तो जनरली ग्लोबली में क्या है, 20% यूएस में बहुत पॉपुलर है। जब हमने 20% लगाया तो उन्हें बोला कि जब डेटा है ना ठीक आउटपुट नहीं दे रहा, अच्छा, तो हमने उसको थोड़ा प्ले किया और हमारा जो एक नंबर आया 25% ऑन अ मंथली क्लोज। अच्छा, सो ये मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि जो हमारा डेफिनेशन, आपने बुल रन की डेफिनेशन अलग रखी है, न कि जनरली वो 20% 25% किया ऑन अ मंथली क्लोज। इसका कारण ये था अनिल के जो विपसॉ होते कि छोटे छोटे डेटा से कभी कभी क्या होता है, वो पूरा इन्फ्लुएंस। हमारा काम था कि जो बड़े ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जो बड़ी बुल मार्केट है, वो आधा 1% के कारण क्या होता है, मैथमेटिक्स के कारण वो ऊपर नीचे हो जाता है। सो जब हमने ये 45 इयर्स का डेटा डाला तो हमने देखा कि इंडिया में मोटे मोटे 8 बुल मार्केट हुए। आप 8 बुल रन की बात करें, उससे पहले एक बार मैं फिर से समझना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी महीने क्लोज हुआ है मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल 25% से ज्यादा, तो हम समझते हैं बुल रन शुरू हो गया। 25% किससे ज्यादा? जो अगर समझो टॉप है मार्केट का, पुराना टॉप, वहां से अगर मार्केट 25% से ज्यादा घटा मंथली क्लोजिंग में, हम सोचते हैं कि वो बुल मार्केट खत्म हो गया। करेक्ट। और फिर 20 पे नहीं, 25 पे जो भी टॉप बनाया। फॉर एग्जांपल अभी 22,794 आपका निफ्टी का हाई है, करेक्ट। अगर यहाँ से 25% घट गया तो आप कहेंगे बुल मार्केट खत्म हो गया। और इसका एक कारण भी है साइकोलॉजी। अब 20 पकड़िए, 22 पकड़िए, 25, वो तो आपकी मर्जी। अगर एज ए इन्वेस्टर जो है, जब हम बात करते हैं बड़े, वो 2-5% से बुल मार्केट, बेयर मार्केट, पर जब 25% पोर्टफोलियो घटता है तो भैया लगता है कि ये तो बुल मार्केट खत्म हुई। तो अच्छा एक चीज बताइए, तो 25% ये तो घटने पे बुल मार्केट खत्म हुआ, कि मेरा 22,794 का हाई बना है और वहां से 25% घट गया तो बुल मार्केट। लेकिन बुल मार्केट शुरू कहां से आपने? वो बेस से 25% ऐड कर लीजिए। अच्छा, इसे कहते हैं स्विंग। जहां से घटा और वहां से 25% बढ़ गया तो एक नया बुल मार्केट। तो एक बहुत सिंपल है, इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो हमारा ये नंबर बिल्कुल ठीक निकला, 8 बुल मार्केट हुए हैं, और यानी 8 टाइम्स ये जो है मार्केट विदाउट 25% करेक्शन चला। जैसे अपने करंट बुल मार्केट देख लीजिए, इसका बॉटम था कोविड का, करेक्ट, 7,400 के आसपास, 4 साल से थोड़ा ऊपर ज्यादा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे उस टाइम से आज तक मार्केट करेक्शन हुआ है, लेकिन 25% मंथली क्लोज कभी नहीं हुआ। तो यानी ये बुल मार्केट कायम है। तो पहला काम था ये डेफिनेशन समझना कि तो आपके हिसाब से 45 साल में 8 बुल मार्केट बने, यानी इसका मतलब यानी कि 7 बार मार्केट टॉप से 25% कम घटा भी है। और उसके बाद नई जब तेजी बनी है उसको आपने बुल मार्केट। और ये मोटे मोटे देखिए, हर्षद मेहता का टाइम था, 2000 का था, बीच में भी थोड़े साल रहे, 2008 में हुआ था। तो ये तो हमको 4 तो हम वैसे ही 2008, 2022, 2092-93, ये तो सब, तो ये सब जो बड़े हैं कि भाई जहां आदमी हिल जाता है, करेक्ट, 2-5% में। और आजकल क्या है, लोग 2% में हिल जाते हैं। तो हमारा एम ये था कि ये समझना कि यही भाई, अगर एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो ये 8 बुल मार्केट हुए हैं, और इन 8 बुल मार्केट का बिहेवियर क्या है, और 2 तरीका से हमने बिहेवियर देखा। एक तो भाई परसेंटेज कितना मूव होता है, और सेकंड है टाइम कितना लेता है। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम क्या जनरली प्राइस देखते हैं, हम टाइम नहीं देखते, तो दोनों देखना होता है। दोनों देखें, उससे हमें समझ आती है इस बुल मार्केट के बिहेवियर की।